द्विघात जो बहुपद होता है उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। जितने भी द्विघात बहुपद हम लोगों ने यहाँ पर जो छांटा था द्विघात बहुपद, उसमें देख रहे थे मेनली कि उसकी जो पावर होती है, जो भी हम लोगों को व्यंजक मिलता है उसकी पावर हमेशा 2 होती है। यदि पावर 2 है तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो मेरा व्यंजक है, जो मेरा एक्सप्रेशन वो क्या है, वो एक मेरा द्विघात बहुपद है जिसमें घात हमको 2 दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली में जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, जैसे कि हम बोलेंगे कि वर्ग का परिमाप होता है मेरा, वर्ग का ये होता है इसका परिमाप। तो ये क्या होता है, यह एक व्यापक है। व्यापक का मतलब जिसको सब कोई जानते हैं कि वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4a होता है। तो उसी प्रकार से द्विघात बहुपद में भी कुछ न कुछ एक ऐसा रूप होता है जिसको सभी कोई हम लोग देख करके समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोले कि ये मेरा द्विघात एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए क्यों हम यहाँ पर a क्यों लिए, क्योंकि जो a है अलग अलग जितने भी उसके आकार के हिसाब से उसकी जो भुजा का है उसका बदलते रहेगा, इसलिए हम इसको चर के रूप में दिखा दिए। यहाँ पर भी उसी प्रकार से द्विघात बहुपद में जितने भी मेरा संख्या आएंगी, संख्या यहाँ पर 2, कभी यहाँ पर क्या 2 ही आएगा, जरूरी नहीं 2 आएगा। कभी कभी हम इस बहुपद को 3x² + 2x + 1 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम मेरा ये देखने को मिल रहा है कि ये जो मेरा चर पद है, यानी कि ये जो चर पद है, जो मेरा वेरिएबल है, ये तो मेरा अभी नहीं बदल रहा है, लेकिन एक समीकरण में नहीं, इस प्रकार से कभी कभी मेरा इस प्रकार से हो गया, अभी इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए कि ये वाला कांस्टेंट है, मतलब ये वाला चीज़ जो चर पद है वो मेरा उसी प्रकार से है, लेकिन ये वाला देखिए जो गुणांक है इसका, अभी ये सब चीज़ ये बदल रहा है, तो फिर ये बार बार बदल रहा है, इसीलिए हम इसको क्या किए, इसको भी एक अक्षर से ही दिखा दिए, अलग अक्षर से, ठीक है, ABC इस प्रकार से, क्योंकि इसके स्थान पर कोई भी संख्याएं आ सकती है। हाँ, यहाँ एक शर्त होता है कि ये जो द्विघात बहुपद है उसमें a जो होता है, मतलब पहला पद जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होता। अगर यह 0 हो जाता है तो कॉमनली आप भी सोच सकते हैं, अगर a 0 हो गया तो यह पूरा टर्म्स को 0 कर देता है, बचेगा मेरा ये, और इसकी घात होगा 1, तो फिर क्या हम इसको द्विघात बहुपद बोल सकते हैं? अरे भाई नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका घात 1 हो जाता है तो यह मेरा क्या हो जाता है, एक रेखिक व्यंजक हो जाता है, ठीक है, रेखिक बहुपद हो जाएगा। इसीलिए a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। तो यही होता है इसका व्यापक रूप, ठीक है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना, और यही होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये जो a है, b है, c है, एक्चुअली ये है क्या हम इसको चर बोल सकते हैं? इसको भी क्या, ये तो हमारा अभी बोले कि जितने भी संख्या हैं वो सब मेरा अचर पद है, तो फिर हम इसको चर बोलेंगे क्या? तो फिर नहीं, इसको एक अलग यहाँ पर नाम दिया गया। तो चर का गुणांक, देखिए ये वाला पद को आप पहचान रहे हैं, जो वेरिएबल है, जो चर पद है x, ये मेरा क्या है, चर पद। मैंने पहले ही बताया अक्षर को हम लोग चर से दिखाते हैं, तो ये जो चर पद है इसको भी तो हम नहीं बोल सकते हैं चर, है कि नहीं? तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कि यह x जो चर है x² का गुणांक, क्योंकि x² के साथ a क्या में है, गुणा के रूप में है, तो हम बोलेंगे x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, और ये मेरा अकेले है, तो इसको क्या बोलेंगे, अचर पद है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको द्विघात बहुपद को जब हम लोगों ने और थोड़ा सा इसको छांटने का प्रयास किया और थोड़ा सा इसकी छँटाई शुरू की, तो हम लोगों को 2 टर्म्स यहाँ पर और देखने को मिला। और क्या क्या, वो है मेरा एक गुणांक देखने को मिल रहा है और एक शून्यांक अभी तो नहीं देखने को मिला है, लेकिन मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमको देखने को मिला गुणांक। ये गुणांक का मतलब होता है कि x² का मतलब, गुणांक का मतलब होता है कि चरों का गुणांक, चर का गुणांक। यहाँ पर हम लिख सकते हैं चर का गुणांक। चर कौन कौन है, तो x² है, तो x² का गुणांक कौन होगा, मतलब x² के साथ गुणा में कौन है, तो x, तो x² का गुणांक हो जाएगा यहाँ a। x का पावर 1, देखिए x का पावर कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो x का पावर 1 का गुणांक कौन है, तो ये है मेरा b, ये है मेरा b। और x का पावर 0, आपको पता है x का पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी की भी पावर, अगर x का पावर या फिर कोई किसी का पावर अगर 0 रहता है उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए x का पावर 1 मतलब x का पावर 0 मतलब 1, कहीं जो अचर पद होता है इसी को ही कहा जाता है x का पावर 1। तो ये हो जाएगा मेरा c। x का पावर 0 का गुणांक कौन है, c। यहाँ पर अगर हम c को c न लिख करके x ऐसा भी तो लिख सकते थे, c इंटू एक्स का पावर 0, तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। इसलिए x² का गुणांक है मेरा कौन,
ए, एक्स का गुणांक बी और ये अचर पद का जो यानी कि एक्स का पावर 0 का गुणांक सी हो गया। तो इस प्रकार से हमको गुणांक मिल जाता है। यहाँ पर गुणांक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाले हैं हमारे आगे के एक्सरसाइज में, इसलिए इसको बढ़िया तरीके से समझ जाइए, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर और हम लोगों को जानने का जरूरत है, कहीं पर आप ये देखने को मिलता है कि कहीं कहीं पर हम लोगों को px लिखा रहता है और px लिखा रहने के बाद कोई हमको समीकरण या द्विघात जो बहुपद है जैसे कि 2x² प्लस 4x प्लस 2 ये दिया हुआ रहता है। इसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है कि ये px क्यों दिया, कहीं कहीं पर हमको y दिया रहता है, तो हमको इस प्रकार से समीकरण देखने को मिलता है gy² प्लस y प्लस 3। इस प्रकार से कहीं हमको rt देखने को मिलता है, pt देखने को मिलता है इस प्रकार से। तो इसका क्या मतलब होता है, एक्चुअली में ये क्या दिखाते हैं हम लोगों का, तो ये जो दिखाता है ना pt, ये कुछ भी नहीं है, ये दिखाता है कि जो मेरा जो द्विघात बहुपद है वो किस चर के साथ बहुपद है। ये देखिए यहाँ पर x लिखा हुआ है, मतलब ये x के साथ में बहुपद है। ये मेरा y दिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो बहुपद बना है वो y के साथ में बहुपद बना है। यहाँ पर t लिखा हुआ है, मतलब यह जो बहुपद बना है वो t के साथ में बना हुआ है, इसलिए इसको पॉलीबिनोमियल ऑफ x पॉलीबिनोमियल ऑफ y इस प्रकार से कोई जगह पर दूसरा चीज़ भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये देख करके हम लोगों को कन्फ्यूजन होती है ये क्या होता है, तो इसी को ही बोलते हैं। कभी भी आपको अगर किसी व्यंजक को दर्शाना रहता है तो व्यंजक का हम लोग इसी प्रकार से ही दर्शाते हैं। इसको हम लोग समीकरण नहीं बोल सकते हैं कि इसे हम लोग व्यंजक बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है व्यंजक। अब हम लोग समझते हैं ये शून्याङ्क के बारे में, ये शून्याङ्क किस प्रकार से होता है। तो चलिए देखिए, देखिए तो चलिए हम लोग शून्याङ्क के बारे में समझते हैं कि कोई भी द्विघात बहुपद मेरा आ जाता है, कोई भी एक व्यंजक आता है, तो उसका शून्याङ्क का कहने का मतलब क्या होता है। देखिए शून्याङ्क कहने का मतलब होता है कि हम जो चर है, जो चर पद वहाँ पर लिखा हुआ है उसमें ऐसा क्या मान बैठाएंगे कि पूरा टर्म्स मेरा क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए कि यहाँ पर जो मेरा x यहाँ पर है, इसका शून्याङ्क अगर हमको निकालना है तो इस x यही मेरा चर पद है, यही मेरा वेरिएबल टर्म्स है, तो इसके जगह पर हम ऐसा क्या संख्या रखेंगे सोच करके कि मेरा ये जो पद है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। यही x के जगह पर हम क्या बैठाएंगे, तो यहाँ पर हमको यहाँ पर सोचना पड़ता है कि हम इस x के जगह पर क्या बैठाएं जो मेरा क्या हो जाएगा, यह पद मेरा क्या हो जाएगा, पूरी 0 हो जाता है। तो मतलब px को हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पर 0 ले रहे थे, तो हम इसको कर सकते थे कि 0 बराबर 2x प्लस 6। यहाँ पर हमको x का वैल्यू चाहिए, मतलब x का मान हम क्या रखेंगे ताकि मेरा पूरा टर्म्स 0 हो जाए। अब हम क्या लिए, x को पूरा टर्म्स को हम लोग क्या मान दिए हैं, x मान दिए। इस प्रकार से अब यहाँ से अगर हम निकालने का प्रयास करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसको इधर लाएंगे तो इधर बचेगा क्या, 0 बट्टे में आ जाएगा मेरा 6, तो ये क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे। देखिए इधर पहले से मेरा क्या है, 0 है। अब क्या करेंगे, इधर से x6 को अगर इस पर लाएंगे तो ये प्लस में 6 है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा मेरा 2x, तो इस प्रकार से -6 हो जाएगा और बराबर क्या बचेगा उधर 2x, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, -6/2। इस प्रकार से मेरा जो x है, x बराबर कितना निकला, -6/2। तो अगर हम इस जगह पर x के जगह पर -6/2 रखेंगे तो ये पूरा टर्म्स मेरा 0 हो जाएगा। प्रूव करके देखते हैं, चलिए सही है कि गलत है। मेरा निकल गया -6/2 निकल गया मेरा। अब हम रख करके देखते हैं तो 2x प्लस 6, x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, मेरा निकला -6/2। ये हमको शून्याङ्क निकालना है, तो यह मेरा क्या हो गया, -6/2। अगर हम ये 2 कट गया तो बचा क्या, -6 + 6 = 0। तो हाँ, इसका मतलब मेरा सही है कि ये जो मेरा शून्याङ्क है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये जो मेरा रैखिक बहुपद है इसका शून्याङ्क मेरा क्या है, -6/2। तो इस प्रकार से इसका शून्याङ्क हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रैखिक बहुपद की बात ना कर करके हम लोग बात करेंगे द्विघात बहुपद में कि यहाँ पर कितने मेरा यहाँ पर इसके शून्याङ्क हो सकते हैं। चलिए, तो आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब मैं द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद को लिया हूँ, द्विघात बहुपद, और अब हम लोग देखते हैं कि इसका शून्याङ्क किस प्रकार से निकालते हैं। तो जो द्विघात बहुपद होता है इसका शून्याङ्क हम लोग बहुत विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जनरली जो 9 क्लास में सीखे हैं गुणनखंड करके जो हम लोग शून्याङ्क निकालते हैं इसका,
वो गुणनखंड कर, तो गुणनखंड करके हम यहाँ पर इसका शून्यक निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकाला जाता है ये आपको याद ही होगा। चलिए नहीं हो तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा। इसका शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यह जो पद है शून्यक निकालेगा, कहने का मतलब यही है कि हम px के जगह पर पूरी हम यहाँ पर क्या रखेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे कि यह पूरा टर्म्स मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये पूरा चीज़ मेरा जो यहाँ पर x के जगह पर क्या चीज़ रखेंगे कि यह पूरा टर्म्स मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे कि रैखिक बहुपद में हम लोगों ने देख लिए थे, तो यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या रखेंगे, कि क्या क्या रखेंगे कि यह टर्म्स मेरा क्या हो जाएगा, वह जीरो हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड करके देखते हैं। चलिए वो क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8। क्या करते हैं, पहले वाला को और लास्ट वाला को पहले गुना करते हैं। आपको पता होगा ये 8 है, इसका अगर तोड़ेंगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इस प्रकार से होता है। अब हमको यही से 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 1 इन्हीं सब से हमको निकालना है क्या, -2 बनाना है। तो क्या करें कि मेरा -2 बन जाएगा। हम इसको करते हैं, चलिए 2 दूनी 4 और ये 2 एका 2, 2 दूनी 4 और 2 का 2, इसमें से अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमको 2 मिल जाता है। हाँ, अब हमको मिल गया कि यहाँ पर मेरे को 2 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि x², यहाँ पर मेरा -2x है, तो यहाँ पर हमको माइनस, तो यहाँ पर माइनस ना देख करके हम यहाँ माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे। तो अब यह हो जाएगा क्या, प्लस में 2x और माइनस में नहीं, हम इसको पहले इसी लें, तो हम क्या लेंगे, इसको ये माइनस का 4x और प्लस का 2x, इसी को ही हम लोग तोड़े हैं, बीच वाला पद को ही तोड़े हैं। देखिए इस प्रकार, और -8 ज्यों का त्यों ही रहेगा। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया किस प्रकार से मध्य पद को यहाँ पर तोड़ा गया है। ठीक है, माइनस को ध्यान में रखते हुए, ताकि मेरा -2, 4x में से अगर 2x हटाएंगे तो माइनस का 2x ही बचेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको तोड़ा जाता है। तो अभी क्या, दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम लोग। दोनों के घर में क्या है, तो यहाँ पर हमको x मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x - 4 बचेगा। यहाँ पर से दोनों के घर में हमको मिल रहा है क्या, 2 मिल रहा है। तो हम यहाँ पर से दोनों का घर से कॉमन लेते हैं, 2 को, तो बचेगा मेरा क्या, x - 4, 4 दूनी 8, इस प्रकार से मिल जाए। अब यहाँ पर से क्या किया जाता है, आपको पता होगा कि x जो अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर जो रहता है, दोनों में से उसको एक ठो लिया जाता है, और बाहर में जो बचता है उसको एक बार लिया जाता है, x + 2, क्योंकि हमको सारा टर्म्स को क्या करना है, जीरो करना है। तो हम यहाँ पर px बराबर 0 ले लेते हैं। यहाँ पर px जो है उसको हम पूरा 0 ले लेते हैं। ये पूरा टर्म्स को हम लोग क्या लेते हैं, ये 0 ले लेते हैं। तब हमको क्या मिलेगा कि x - 4 बराबर भी 0 और x + 2 बराबर भी 0। यहाँ से हम निकालेंगे x बराबर प्लस का 4 निकल गया, और यहाँ से x बराबर मेरा निकल गया -2। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए कि यदि हम द्विघात बहुपद का शून्यक निकालते हैं किसी गुणनखंड विधि के द्वारा, या फिर जितने भी विधि होती है उसके द्वारा, अगर हम लोग द्विघात बहुपद का गुणनखंड करके जो अगर वो शून्यक निकालते हैं, तो हमको शून्यक जो है 2 प्राप्त होता है, 2 शून्यक उसको मिलता है। रैखिक बहुपद में हमने देखा कि उसमें एक घात था, इसीलिए हमको वहाँ पर एक बहुपद एक शून्यक मिला था। लेकिन यहाँ पर द्विघात है, इसीलिए हमको क्या मिल गया, यहाँ पर दो शून्यक मिल गया। 2 शून्यक मिल गया कहने का मतलब होता है कि अगर हम ये जो x है, x के जगह पर अगर हम 4 रख करके देखेंगे, तब भी यह पूरा टर्म्स मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर हम x के जगह पर -2 रख के देखेंगे, तब भी यह मेरा टर्म्स पूरा 0 हो जाएगा। आपको अगर विश्वास नहीं है तो हम रख करके देखते हैं। चलिए बात यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात बहुपद होता है, उसका 2 हल होता है, यानी कि 2 शून्यांक होते हैं। ठीक है, यही याद रखना है कि रैखिक बहुपद, क्योंकि इसकी घात 1 होता है तो उसका हल भी 1 होता है, मतलब उसका शून्यांक भी 1 होते हैं। ठीक है, और क्योंकि द्विघात बहुपद में घात 2 होती है तो इसका शून्यांक भी 2 होगा। त्रिघात बहुपद में इसका शून्यांक कितना होगा, 3 होगा। 4 घात रहेगा तो उसका शून्यांक कितना होगा, 4 होगा। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, हम लोग अभी चेक करके देखते हैं कि यह बात सही है कि नहीं। एक बार हम लोग 4 रख के देखेंगे और एक बार -2 रख के देखते हैं। चलिए अगर हम यहाँ पर पहले 4 रख के देखते हैं, x² - 2, x के घर को खाली करेंगे तो x के अगर हम 4 रख के देखते हैं तो क्या मेरा सही होता है, 4 चौके 16 - 4 दूनी 8 -8, तो ये क्या हो गया, ये 16 और माइनस का 16 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब ये तो मेरा बिल्कुल सही हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा, मतलब 4 को रख के देखिए। अब -2 को रख के देखते हैं। अब यदि हम -2 को रख के देखते हैं, x² - 2x - 8, तो क्या होता है, -2 -2। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस प्लस 4 माइनस प्लस 2 दूनी
4 और माइनस का 8 बराबर, ये 4 और 4 8 हो गया और माइनस का 8 बराबर 0, यानी कि बिल्कुल सही। x का मान अगर हम 4 रखेंगे तो भी ये पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा, x बराबर यदि हम 2 रखेंगे तो भी ये टर्म्स मेरा क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो बहुपद द्विघात बहुपद होता है उसका 2 शून्यांक निकालते हैं कि इसकी घात 2 है तो इसका शून्यांक भी मेरा कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो यही है शून्यांक और यही है गुणांक। अब इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक आता है कि बोले क्वेश्चन हम लोग को दिया जाएगा कि शून्यांक में और गुणांक में, ये जो शून्यांक होते हैं और गुणांक होते हैं, देखिए ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा शून्यांक होगा और इसका गुणांक अगर देखा जाए तो इसके गुणांक क्या हो गया, x का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब यहाँ a था तो इसके में क्या है, कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 है। x का गुणांक क्या है, यहाँ पर देखिए b मतलब x का गुणांक -2 होगा और चर पद यहाँ पर क्या है, -8 है, -8 है। हाँ, ये जो हल किया जाता है वो हम लोग जो द्विघात बहुपद का समीकरण से ही हम लोग इसको हल निकाल सकते हैं, मतलब 0 निकालना है इसलिए। तो यहाँ पर मेरा गुणांक मेरा क्या हो जाएगा, इस समीकरण का अगर गुणांक की बात किया जाए तो यह सारा चीज़ मेरा -1 -2 एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 एक्स का गुणांक -2 और अचर पद का गुणांक -8 ये हो जाएगा। ठीक है, यही जो है इसी को बोलते हैं मेरा गुणांक ABC और ये है मेरा शून्यांक। और गुणांक और शून्यांक के बीच हम लोगों को निकालने के लिए कहता है संबंध के बीच के संबंध को दिखाने के लिए हमें कहा जाता है कि द्विघात समीकरण दिया रहता है और इसके बीच में इसको शून्यांक निकालना पड़ता है और इसी शून्यांक और इसके गुणांक के बीच में क्या क्या संबंध है इसको हम लोगों को निकालने के लिए कहा जाता है। शून्यांक और गुणांक में संबंध निकालने का मतलब ये नहीं कि वो इसका कोई रिश्तेदार है, इस प्रकार से नहीं, मतलब इसको हम किस तरह से व्यवस्थित करें और इसको हम किस तरह से व्यवस्थित करें कि मेरा जो है दोनों इक्वल उसका हल निकल है, यही इसका होता है शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध। देखिए हमें क्वेश्चन लेकर के किस प्रकार से इसका हल होता है वो जानते हैं। चलिए अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज की दृष्टि से होता है उसको जानने का प्रयास करते हैं कि इसका शून्यांक जो शून्यांकों का योग और शून्यांक मतलब जो शून्यांक होता है, शून्यांक और गुणांक के बीच में जो संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है वो एक्चुअली में क्या कहना चाहता है। कहने का मतलब होता है यदि हम शून्यांकों को जोड़ेंगे या फिर शून्यांकों को गुना करेंगे तो वह मेरा गुणांक को किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि वह मेरा इक्वल हो जाए, यही शून्यांकों के बीच और गुणांकों के बीच में संबंध को दिखाता है। जैसे कि हम लोग शून्यांकों को जोड़ेंगे, शून्यांक मेरा शून्यांक यहाँ पर इस द्विघात बहुपद का शून्यांक क्या निकला, एक बार निकला 4 और एक निकला मेरा -2, यही निकला। इसको मैं अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वो मेरा आता है कितना, ये 4 और -2 यानी कि 4 -2 इक्वल टू मेरा निकलता है 2। तो हम यहाँ पर अगर गुणांक को करेंगे तो गुणांक में हम ऐसा किस को व्यवस्थित करेंगे किस प्रकार से कि मेरा वो भी मेरा 2 ही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यदि हम करते हैं इसको, इस गुणांक को यदि हम -b ये वाला को b को -b/a इसको अगर हम बट्टे के रूप में लिखते हैं तो मेरा इसी प्रकार से आता है, इसमें भी 2 आएगा। किसे देखिए ये मेरा -2 ये मेरा फॉर्मूला ही है, इसको व्यवस्थित ही किया जाता है ताकि शून्यांकों के और गुणांक के बीच में बराबर संबंध स्थापित हो सके। जैसे अगर माइनस और b मेरा क्या है, देखिए b मेरा है -2 तो ये मेरा -2 बैठा दिए और a मेरा क्या है तो a है मेरा 1। अभी हम शून्यांक की बात कर रहे हैं, इधर में मैंने गुणांक का बात किया। तो इस प्रकार से गुणांक में गुणांकों का अगर हम लोग बैठाते हैं b के जगह में -2 और a के जगह पर 1, इसको अगर हल करते हैं तो ये भी मेरा -+2 हो जाता है और बट्टा के नीचे 1 मतलब मेरा क्या निकला 2। तो इस प्रकार से देखिए, तो इस प्रकार से देखने पर यहाँ पर भी मेरा क्या निकला 2 निकला, यहाँ पर भी मेरा 2 निकला और यहाँ पर भी मेरा क्या निकला 2 निकला। तो दोनों के संबंध मेरा स्थापित हो गया। इसी को ही बोलता है कि शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध स्थापित करो। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर मेरा कोई भी कुछ भी संख्या आ जाता है कि हमको पता नहीं कि यहाँ पर शून्यांक के रूप में क्या आएगा। तो पहला शून्यांक हम मान लेते हैं कि अल्फा आया और दूसरा शून्यांक मेरे को क्या आया कि बीटा आया। तो इस प्रकार से यदि हम शून्यांकों का योग करेंगे अल्फा प्लस बीटा करके तो इसका जो होगा मेरा, इसका इक्वल जो होगा मेरा वो करना होगा -b/a। ये एक मेरा संबंध हो गया शून्यांकों का योग और गुणांक के बीच में। अब हम लोग देखेंगे कि गुणनफल को अगर हम लोग दोनों का गुणनफल करते हैं तो मेरा इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे कि दोनों का संबंध मेरा इक्वल आ जाता है। तो गुना करने मतलब होता है क्या, ये 4 है देखिए और 4 को हम गुना करेंगे दूसरा शून्यांक क्या है मेरा -2 के साथ, तो क्या हो जाता है मेरा -4 दूनी 8 आ जाता है। अब हम इस गुणांक को किस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि उसमें भी मेरा -8 आएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे कि मेरा -8 आ जाएगा। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम मेरा यहाँ पर 8 देखने को मिल रहा है तो हम क्या करेंगे इसको यानी कि c
बाई क्या करेंगे, बट्टे के नीचे हम लिखेंगे 1 यानी कि ए। सी बाई ए अगर करते हैं तो मेरा 8 आ जाता है। कैसे देखिए, अगर मैं सी बाई ए करता हूँ, सी बाई ए गुणांक में अगर मैं सी को लेता हूँ तो सी बोले तो -8 और ए बोले तो 1, तो मेरा क्या निकलता है, -8 निकल गया। देखिए यहाँ पर भी मेरा संबंध स्थापित हो गया। कहने का मतलब यही है कि शून्यांकों का गुणनफल और गुणांकों के बीच में अगर हमको संबंध स्थापित करना है तो इसके गुणांक मान लेते हैं, इसका क्या माने, पहला शून्यांक अल्फा माने, दूसरा शून्यांक बीटा माने। तो यहाँ पर अगर गुणांकों के बीच और शून्यांकों के बीच गुणनफल में संबंध को स्थापित करना है तो हमको अल्फा इंटू बीटा बराबर हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका भी लेना पड़ेगा अचर पद, बट्टे में लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए। यही है मेरा शून्यांकों का गुणनफल। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया कि हम लोग का जो चर होता है यानी कि द्विघात बहुपद का जो गुणांक होता है और शून्यांक होता है उसके में जो संबंध दिखाने के लिए कहता है एक्चुअली में वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, यही हम लोगों को कहना चाहता है कि हम गुणांकों को, शून्यांकों को यदि हम जोड़ेंगे तो गुणांकों को किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि दोनों मेरा इक्वल आ जाता है। होप आपको यह बेसिक सा नॉलेज अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।